जय आरसीएम के साथ में जो शुरू करने वाली जो मीटिंग हम लोग करते हैं, तो जय आरसीएम का मतलब रोटी कपड़ा मकान, यानी कि जो हमारी जीवन के साथ जुड़ा हुआ चीज है। रामचरितमानस, यानी कि जिसके बिना हम लोग का एक दिन भी नहीं चलता है, वही बात है दोस्तों। राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। बाजार करने का सही तरीका हम लोगों को बताया गया। अभी तक हम लोग पैसे दे करके बाजार से जो वस्तुएं खरीदते हैं, उसमें प्राय हम लोगों को गड़बड़ चीज मिलती है, दाम ज्यादा लगता है वगैरह वगैरह। लेकिन आज मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं, अभी आज 15 साल का एक बच्चा हमारे आज चेंबर में आया। उसने बताया अपनी माँ उसको पकड़ के लाती है, बच्चा 15 साल का है, हेल्दी भी है, फिर भी बच्चे को चक्कर आ रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ उस बच्चे को, 15 साल के बच्चे को, कि चक्कर आने लगा। तो पता ये चलता है बातचीत करने पर कि थोड़ी बहुत बुखार सर्दी खांसी हो, चलिए चलो वो तो होता है सीजन के हिसाब से, लेकिन खाने पीने का उसका जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा रिच फूड हो गया है। वो बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए। तो बच्चों तो ये बात को समझते नहीं है। बच्चे तो टेस्ट के प्रति कमज़ोर हैं, उनको जो टेस्ट लगता है वो खाते हैं, और एक बच्चा है तो थोड़ा जिद्दी भी हो जाता है। तो कई बातें हुई, खैर वो सोशल मैटर है। लेकिन जो बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों के घर में दाल बनता है, किस लिए बनता है? कि प्रोटीन खाना है। लेकिन जो बाजार से आप दाल खरीदते हैं, आज ये हमारी जो न्यूट्रिशन की बात हो रही थी, मनीषा जी जो बता रही थी, तो न्यूट्रिशन आपको मिलता है कहाँ से? तो अपने जो भोजन हम लोग खाते पीते हैं, वहीं से हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है। तो बढ़िया चावल आपको खाना चाहिए, बढ़िया दाल खाना चाहिए, लेकिन बढ़िया दाल है कहाँ दोस्तों? एक इंजेक्शन होता है न्यूरोबियन का या सायोनिरान का, जो कि विटामिन बी का काम करता है। वो जानते हैं, आपको जान के बड़ा खुशी होगा कि वो छिलके में मिलता है, वो बिना पॉलिश किया हुआ भोजन में मिलता है। तो आरसीएम के बदौलत आप जहाँ कहीं भी हैं दोस्तों, आपका 100% पैसा वसूल है। यदि हम लोग इस दाल को, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये कौन सी दाल है आप लोग बता सकते हैं क्या? मसूर दाल सर। मसूर का दाल है। और देखिए ये एक तो दाल और है, लाड़ दाल है सर। तो ये प्रैक्टिकल मीटिंग है दोस्तों। इस मीटिंग में आप शामिल होते हैं तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि यदि आप दाल वाकई में ओरिजिनल दाल खाते हैं, जिसमें कि पॉलिश किया हुआ न हो, जिसमें कंकड़ पत्थर न हो, तब आपका पैसा वसूल हो जाएगा। तो यदि आप न्यूराइटिस एक प्रॉब्लम होती है, पैरों में झंझनाहट होता है, हाथ पैर में एकदम झिनझिनी करता है, तो ये है क्या? यदि आप बढ़िया क्वालिटी का दाल खा लीजिए, बढ़िया छिलका वाला चीज़ यदि आप खा लीजिए, तो वो बीमारी आपको आएगी नहीं। लेकिन हम लोग डॉक्टर के पास तो जाते हैं तो डॉक्टर साहब विटामिन वाली दवाई दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके नेचुरल सोर्स में, हरी सब्जी में मौजूद है, चावल में मौजूद है, रंग बिरंग के जो आप फल खाते हैं उसमें मौजूद है। तो फाइटो केमिकल खाना चाहिए, मिनरल खाना चाहिए, विटामिन खाना चाहिए। और सिर्फ खाने से ही नहीं होगा, खाने के बाद में आपके शरीर में उसका अवशोषण होना चाहिए। तो ये जो न्यूट्रिशन की साइंस की बात होती है, आरसीएम की प्रोडक्ट की जो हम लोग बात बोलते हैं, तो ये मेरा दाल का एक एक दाना जो है कि ये हीरा है। आपको एकदम पूरा पैसा जो लगाते हैं, बढ़िया क्वालिटी का सामान आपको मिल जाता है। इसीलिए रात के 9:30 बजे यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपका ज्ञान मजबूत होगा और आपका शरीर भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम लोग हेल्थ से संबंधित बात करते हैं। सब्जियों का जीवन में क्या प्रभाव है, दाल वगैरह का क्या प्रभाव है, हम लोग जो जो चीज़ हम लोग खाते हैं वो बढ़िया, कौन कौन सा चीज़ बढ़िया होता है, कौन सा तेल अच्छा होता है, कौन सा नमक अच्छा होता है, नमक में आयोडीन की क्या वैल्यू है, सोडियम की क्या वैल्यू है, बीपी यदि बढ़ जाता है तो लो सोडियम वाला सॉल्ट कहाँ मिलता है? तो वो हम लोग आरसीएम वालों के पास मिलता है। 30 पीपीएम का आयोडीन वाला नमक कहाँ मिलता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के पास मिलता है, दूसरे किसी के पास में नहीं मिलता है। और आयोडियम वो चीज़ जो धीरे धीरे उड़ जाता है। तो कम आयोडीन वाला नमक यदि बाजार में अवेलेबल है, तो आपके थाली में आते आते आयोडीन बचता ही नहीं है। अब आयोडीन की वैल्यू क्या है? तो आपके शरीर में ग्लैंड को बढ़ने नहीं देगा, ब्रेन को शार्प रखेगा, हड्डियों को मजबूत रखेगा, नसों में ताकत बना के रखेगा, ल्यूकोरिया जैसे प्रॉब्लम को आयोडीन होने नहीं देता है, बच्चों को, ब्रेन को हमेशा मजबूत बना के रखता है, घेघा जैसे बीमारी नहीं होने देता है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब यही सब बात तो हम लोग ये बताते हैं।
तो आप यदि नियमित यदि जुड़ते हैं तो दाल में क्या फायदा होना चाहिए वो हम लोग बताते हैं। तो प्रोटीन आपको चाहिए। अब देखिए टमाटर हम लोग खाते हैं, टमाटर में हम लोगों को लाइकोपिन मिलता है, लेकिन जितना लाइकोपिन हमारे शरीर को चाहिए तो मोटा मोटी दोस्तों आप जान लीजिए प्रतिदिन यदि 1.5-2 किलो या 3 किलो टमाटर यदि हम लोग बढ़िया बढ़िया खाते हैं तो लाइकोपिन से जो चीज़ मिलती है वो जाके मेंटेन होता है। तो उतना तो हम लोग ना खा पाते हैं ना जानते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो सब्जी में 1-2 पीस डाल दिया तो टमाटर लाल वाला डाल दिया, और यदि हाइब्रिड वाला टमाटर खा लिए तो उसमें तो लाइकोपिन है ही नहीं। जबकि लाइकोपिन आपको जो देसी टमाटर होती है जो एकदम लाल और पीला के बीच में होता है वहाँ हम लोगों को लाइकोपिन मिलता है। तो लाइकोपिन आपको जानना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। अब सोयाबीन में बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, लेकिन प्राकृतिक सोयाबीन यदि आप खा लीजिए तो आपके पेट में दर्द हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन के लिए सोया प्रोटीन है तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। तो जब प्रोसेस करते हैं और उसमें से बाकी के चीज़ निकाल दिया जाता है और ओरिजिनल सोया प्रोटीन उसमें बचता है, तब वो शरीर में जा कर के आपको प्रोटीन देता है। अब आँख में मोतियाबिंद पड़ती है, लेंस के ऊपर में छानी पड़ जाता है, लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा, ये लोग जानते ही नहीं कि आँख के छानी में प्रोटीन का ही रोल है। यदि आप बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन खाएं तो आपको छानी ही ना पड़े। अब आप जितने भी डॉक्टर हैं कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि कैटरैक्ट जो हुआ उसमें प्रोटीन का रोल है। वो लोग आई ड्रॉप दे देंगे, वगैरह वगैरह दे देंगे, केमिकल एजेंट को आपको दे तो देंगे, लेकिन हकीकत ना बताते हैं ना आपको समझने देते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन यदि शामिल हो तो लेंस आपको क्यों खराब हो, खराब नहीं होगा। तो ये बातें जो हैं हम लोग इसी पैनल में जानते हैं, और ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल डाइट में मिलती नहीं है, या तो जानकारी नहीं है या फिर वो कहीं ना कहीं कमी हो जाता है। तो सप्लीमेंट जो है कि वो चीज़ आपको मेंटेन करता है। सप्लीमेंट के बदौलत चीज़ों को प्रोसेस की जाती है, उसकी उचित क्वांटिटी को मेंटेन की जाती है, और आपको कितना परिमाण में लेना है वो आपको बताया जाता है। तो आरसीएम के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो एकदम पूरा हेल्दी प्रोडक्ट हैं, वेजिटेरियन प्रोडक्ट हैं, कहीं कोई उसमें मिक्सिंग नहीं किया गया है, कहीं कोई जाली नहीं है, कहीं कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है। तो वाजिब दाल यदि आपको खाना है, वाजिब चावल खाना है, न्यूट्रिशन के बदौलत अपने लीवर को यदि ठीक रखना है तो आरसीएम में आपको आना है और जुड़ना है। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री की है दोस्तों, 1 पैसा लगता नहीं है, आपके घर में आमदनी भी बनता है, वही रात में हम लोग यहाँ डेवलप करते हैं। तो यदि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर ले आइएगा तो उनका ज्ञान भी बढ़ेगा, और उनके द्वारा जब लोग आपके टीम में शामिल होंगे तो आपके टीम में लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो वो भी सामान यूज करेंगे तो उनका धीरे धीरे उनका भी आमदनी बचेगा, आपका भी ग्रुप का बिजनेस बढ़ेगा। तो यही फैक्ट है। आज वो हर लोगों का हम लोग शुक्रगुजार हैं जो लोगों को फ़ोन करके हमारे साथ शामिल करते हैं और हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, और उनको कमाना भी है और खाना भी है और पैसा लगाना भी नहीं है। बाहर के बाजार में आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा देते हैं तब जाको आमदनी बनती है, यहाँ बिना पैसा लगाए ही आपको आमदनी बनती है। और आने वाले दिनों में नेटवर्क मार्केटिंग इतना सॉलिड होने जा रहा है, जो लोग आज जाग गए दोस्तों, समय पे जागना ही देखिए, क्रांतिकारी परिवर्तन जब जब होता है तो बहुत आसानी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कंप्यूटर आया तो एक्सेप्ट नहीं किया, एचएमटी घड़ी जब उस अपने समय में बहुत मार्केट पकड़ा था, समय के साथ नहीं चला तो फेल हो गया। तो समय की नाजुकता को समझ करके यदि आप आज नेटवर्क में जुड़ जाते हैं, जब इसमें कुछ खोने का है ही नहीं, इसमें कुछ लगाने का भी नहीं है, सिर्फ इसमें फ्री का ज्वाइनिंग है, और अपने ज़रूरत का चीज़ को यूज कीजिए, इसी से बिजनेस बनती है। एक थोड़ा सा और प्रोडक्ट हम बता दें, हम लोग शाम के समय में अपने घर में धूप बत्ती करते हैं, तो यदि आपको वातावरण को क्लीन रखना है, मच्छर से छुटकारा पाना है वगैरह वगैरह, तो आपको ये प्रतिष्ठा मात्र 9-10 रुपए का आइटम है। इसको हम लोग जला देते हैं तो धुआं निकलता है, तो सुगंध भी अच्छा है। इसकी वजह से कभी भी आपको सफोकेशन नहीं होगा, इसकी वजह से आपको जो है कि खांसी में दिक्कत नहीं होगी, इसकी वजह से आपको ब्रोंकोस्पैज्म नहीं होगा, अस्थमा वाले मरीज को, ब्रोंकाइटिस वाले मरीज को ये सब असुविधा नहीं होगा। इसमें चीज़ ही इतना बढ़िया बढ़िया डाला गया है जिसकी वजह से आपका वातावरण भी क्लीन हो जाता है और आपकी आस्था भी हो जाती है, पूजा पाठ भी हो जाती है। तो दोस्तों इस पैनल में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों के साथ जुड़िए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए।
उसी में यदि हम लोग खाते पीते हैं, यदि कोई खाने पीने का आइटम ठीक से हजम नहीं हो रहा है या भूख ठीक नहीं लग रही है, लीवर को ठीक रखना है, पेट को ठीक रखना है, खा तो लिए लेकिन शरीर उसको ले नहीं पा रहा है। अभी मैंने उस बच्चे को बताया कि 15 साल की उम्र में चक्कर आ रहा है, हुआ क्या, वो खाना पीना तो खा रहा है लेकिन रिच फूड खा रहा है, उसके मोटापा बढ़ गया वगैरह वगैरह बढ़ गया, लेकिन न्यूट्रिशन का शरीर में अभाव हो गया, हीमोग्लोबिन उसको कम हो गया। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए उसको पपीता खाना चाहिए, चीकू खाना चाहिए, बेदाना खाना चाहिए, पीले पीले फल खाना चाहिए। अब दवाई वाला यदि हीमोग्लोबिन खाइएगा टेम्पोररी आराम मिलेगा, बाद में दिक्कत हो जाती है। तो न्यूट्रिशन के साइंस को यदि जानना है, समझना है, और अपने घर में वही जीरा जो आपके लिए हीरा है, जीरा खा लीजिए तो लीवर ठीक हो जाए, पेट ठीक हो जाए, भूख भूख बढ़िया हो जाए, मन पूरा प्रसन्न हो जाए। तो इन सभी सीखना और सिखाने के लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, और प्रतिदिन कोई ना कोई आइटम के बारे में हम लोग बात करते हैं, और आरसीएम के बदौलत अपने जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास होगा। एक बार फिर हमारे जितने मेहमान जुड़े हुए हैं और जो मेहमान दूर से जुड़े हुए हैं, हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, थैंक यू।